चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम प्रैक्टिकल नंबर 7 को कवर करने वाले हैं, उसके साथ प्रैक्टिकल नंबर 8 को भी कवर करेंगे आज। चलिए ठीक है सर। तो प्रैक्टिकल नंबर 7 का जो टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ट्स इन एमएस एक्सेल 2007। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक डमी मार्कशीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है एक्सेल में, उसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, उसका डेमो भी देखा था। आपको अभी खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप फिजिकली कॉलेज में आओगे तब कंप्यूटर लैब जो है वो आपके लिए खुली ही रहेगी। आप जब चाहे तब कॉलेज टाइमिंग में यहाँ पे आके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखेंगे बाद में, अगर हमें टाइम मिलता है तो हम फिजिकली भी कंप्यूटर लैब में आके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मगर अभी तक तो हमें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही इन सभी प्रैक्टिकल्स को कवर करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ट्स। अब चार्ट्स, क्या आप में से कोई बता सकता है कि चार्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है? क्योंकि चार्ट में जो डेटा को प्रेजेंट किया जाता है उससे क्या बेनिफिट मिलता है? यदि किसी को इसका आंसर आता है तो आप खुद को अनम्यूट करो और मेरे साथ कम्युनिकेट करो। जस्ट एक दो सेंटेंस में भी इसका आंसर दिया तो भी सफिशिएंट है। सिर्फ मुझे एक ओवरलुक दीजिए, एक पॉइंट बता दीजिए कि क्यों हम चार्ट में अपना डेटा को शो करते हैं। आप आपके साइड में बहुत बार आपने चार्ट्स देखे होंगे अलग अलग प्रकार के, तो उससे आपको क्या समझ में आता है? किसी डेटा का आपने चार्ट देखा होगा या किसी भी प्रकार का आपने चार्ट देखा होगा, तो उससे आपको क्या समझ में आता है? मीन्स चार्ट को रिप्रेजेंट करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? क्या बता सकता है आप में से कोई? अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता हो तो आप खुद को अनम्यूट करो और मेरे साथ या हम सबके साथ कम्युनिकेट करो। कि बोलो किसने अनम्यूट किया है खुद को? आप में से कोई भी बोल सकता है। नहीं, ठीक है। चार्ट से क्या होता है, अपना जो डेटा हम प्रेजेंट करते हैं किसी थर्ड पार्टी को या सामने वाले व्यक्ति को, तो उस डेटा से उसको सिंप्लीफिकेशन होता है। क्योंकि एक तो एक साइड से हम उस डेटा को क्लासिफाई भी कर सकते हैं और एक प्रकार से उस डेटा को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। क्योंकि एक डिफिकल्ट चीज को यदि आपको एक सिंपली वे से किसी दूसरे आदमी को बतानी है या उसको प्रेजेंट करनी है, तो आप उस वक्त किसी चार्ट का या किसी अलग टेबल का भी आप यूज कर सकते हैं। चार्ट से क्या होता है कि कोई भी डिफिकल्ट डेटा हम आसानी से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं किसी थर्ड पर्सन को। तो यही मेन पर्पस होता है चार्ट को शो करने का। चार्ट एक प्रेजेंटेशन करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है जो हम एक्सेल में उसको यूज करते हैं। तो उससे पहले हम चार्ट के कितने प्रकार है, उसका जो डायलॉग बॉक्स है वो कैसे प्रेजेंट करते हैं हम स्क्रीन के ऊपर, उसके बारे में अभी इस प्रैक्टिकल नंबर 7 में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ट का एक अलग से प्रैक्टिकल इसलिए बनाया कि इस क्लास जो चार्ट्स के अलग अलग प्रकार है, उन प्रकारों के ऊपर बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको सभी प्रकारों को जानना होगा कि हर एक प्रकार का चार्ट किस प्रकार के डेटा के लिए यूज किया जाता है, और उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो यदि हमें क्लासिफिकेशन करना है चार्ट्स का, तो हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वन में स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग चार्ट डायलॉग बॉक्स, चार्ट का डायलॉग बॉक्स कैसे प्रेजेंट करना है स्क्रीन के ऊपर, उसके बारे में देखेंगे। और बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ट्स, चार्ट्स की कितनी क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग प्रकारों में, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में है पहला जो क्लासिफिकेशन हमने किया है उसमें 4 स्टेप्स को इंक्लूड किया है। वो 4 स्टेप्स क्या है? ओपन द एमएस एक्सेल 2007 वर्कबुक, देन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक ऑन द राइट बटन कॉर्नर ऑफ द
चार्ट ब्लॉक, चार्ट का एक ब्लॉक है, उस क्लिक ऑन द राइट बटन कॉर्नर ऑफ द चार्ट ब्लॉक, चार्ट ब्लॉक का जो बॉक्स है उसके उसके ऊपर जो राइट बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। द इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो आपके सामने इंसर्ट का जो चार्ट बॉक्स है वो प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसका डेमो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक्सेल को मैंने स्टार्ट किया है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, चार्ट बॉक्स का जो राइट वाला बटन है यहाँ पे क्रिएट चार्ट, या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे जो छोटा बटन दिखाई दे रहा है आपको बॉटम कॉर्नर पे, राइट बॉटम कॉर्नर पे, तो वहां पे क्लिक करो, आपके सामने एक चार्ट प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब इस चार्ट को आप फोकस करो, जिसका ऑडियो ऑन है वो प्लीज ऑडियो बंद करो। नेहा, नेहा अपना, नेहा विश्वकर्मा, साउंड को ऑफ करो अपने साइड का। ठीक है, तो ये तो हो गया इंसर्ट चार्ट बॉक्स, जो डायलॉग बॉक्स है ये आपके सामने प्रेजेंट हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के अलग अलग चार्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये देख लेना, ये कॉलम चार्ट है, ये लाइन चार्ट है, ओके, तो पाई चार्ट है, ये अलग अलग फॉर्म है। ये इतने सारे प्रकार के चार्ट्स आप इंसर्ट कर सकते हो अपने डेटा के नेचर के अनुसार। आपका डेटा किस प्रकार का है, किस नेचर का है, आपको क्या प्रेजेंट करना है, किस इंफॉर्मेशन को आपको चार्ट वाइज हाईलाइट करना है, उसके बेस पर चार्ट का जो टाइप होता है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक ही प्रकार का किसी एक टाइप का आपके पास डेटा है और उस एक डेटा के ऊपर सभी चार्ट अप्लाई हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि चार्ट का जो आपके पास डेटा है वो किस फॉर्म में आपने प्रेजेंट किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास जो डेटा जिस फॉर्म का है उसी फॉर्म को मैच होने वाला चार्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ना केवल मैच होने वाला, और उसमें उस डेटा से आपको क्या प्रेजेंट करना है, किस इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना है, ये पॉइंट जिस चार्ट से आप कंप्लीट कर सकते हो, जिस चार्ट से आप प्रेजेंट कर सकते हो, वही चार्ट आपको सिलेक्ट करना होता है। तो चार्ट सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि मान लो कि आपने एक्स टाइप का आपका डेटा है और उसको एक्स टाइप का ही चार्ट अप्लाई होता है, तो आप अगर एक्स टाइप का चार्ट अप्लाई किया है तो वो ठीक बात है, मगर एक्स टाइप के डेटा के लिए आपने जेड टाइप का चार्ट अगर अप्लाई किया तो आपको क्या प्रेजेंट करना है वही प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि आपके डेटा के अनुसार आपको चार्ट को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चार्ट के जो प्रकार है यहाँ पे आप लिंक में देख सकते हो, आप में से कोई भी खुद को अनम्यूट करेगा और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे नेम्स उनको रीड करेगा। यही चार्ट्स के क्लासिफिकेशन कहिए या टाइप्स कहिए, कितने प्रकार का है, कॉलम है, लाइन है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया है, एक्स वाई, इसको स्कैटर डायग्राम भी कहते हैं या स्कैटर चार्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक, सरफेस, डोनट, बबल और रडार, ये अलग अलग चार्ट के फॉर्म है। तो ये यहाँ पे आप इसको फोकस करो और अपने मन में एक बार इनको पढ़ लो, ताकि इसके बारे में अगर कोई भी एमसीक्यू आता है तो उसका आंसर आपको सही से देना है। तो जनरली क्या पूछा जाता है कि चार्ट्स के प्रकार कौन से है, किस प्रकार नीचे दिए गए चार्ट का प्रकार कौन सा है, तो आपको वहां पे ऑप्शंस होंगे रडार, सरफेस, डोनट और पाई और ऑल ऑफ दीज। इसमें से आपको आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सभी प्रकार है चार्ट के प्रकार है। तो चार्ट के प्रकार मैं फिर से रीड करता हूँ, फिर से फोकस करना कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। एक तो है ये लाइन चार्ट, ओके, एक तो है ये कॉलम चार्ट, उसके बाद है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट ये यहाँ पे आपको दिखाई देता है। पाई चार्ट, पाई चार्ट जो है ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं माउस का पॉइंटर को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, ये सब क्या है, पाई चार्ट है। बार चार्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सब बार चार्ट है, ओके। एरिया चार्ट, एरिया को रिप्रेजेंट करना है तो आप इस प्रकार का चार्ट आप यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट है एक्स वाई जेड स्कैटर चार्ट। अब एक्स वाई जेड स्कैटर चार्ट जो होता है वो रिसर्च रिलेटेड इस डेटा अगर आपके पास है तो वो उसमें ये यूज किया जाता है, रिसर्च रिलेटेड डेटा। ओके, नेक्स्ट है स्टॉक चार्ट, जो शेयर मार्केट रिलेटेड यदि आपके पास डेटा है और उसको आपको चार्ट में प्रेजेंट करना है तो आप इस स्टॉक्स वाला जो चार्ट टाइप है वो आप यूज कर सकते हो। ये जनरली आपके पास किसी आईपीओ या एफपीओ या कोई भी शेयर मार्केट रिलेटेड कोई डेटा है तो आप उसको प्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार के जो बार्स या कैंडल डायग्राम बोलते हैं, इसको कैंडल डायग्राम भी कहा जाता है, जो स्टॉक के इस प्रकार में आ रहे ये सब स्टॉक रिलेटेड डेटा के बारे में यूज किया जाने वाला चार्ट है। उसके बाद सरफेस, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है सरफेस, ये सरफेस टाइप सरफेस रिलेटेड अगर आपके पास डेटा है तो इसको यूज किया जाता है इस प्रकार के चार्ट्स। उसके बाद डोनट जो है, डोनट डोनट वाला यहाँ पे जस्ट आपको सर्कल दिखाई देता है, इस सर्कल में सर्कल के पार्ट में आपको डेटा को आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट जो है वो बबल, इस बबल फॉर्म में भी डेटा को आप प्रेजेंट कर सकते हो चार्ट फॉर्म में। और जो रडार जो है फ्रीक्वेंसी वगैरह चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रडार जो ये स्पेशली साइंस बैकग्राउंड में ये अधिकतर यूज किया जाने वाला चार्ट का टाइप है, मगर हमारे लिए जो है कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए जो ज्यादा या अधिक मात्रा में जिस चार्ट को यूज किया जाता है वो है कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, ये पाई डायग्राम, ये बार चार्ट, और ये जो है स्टॉक्स वाला एक्स वाई जेड स्कैटर। तो सभी फील्ड में यूज किया जाता है क्योंकि ये रिसर्च रिलेटेड चार्ट है। हर एक डेटा को हम डेटा का, आपने रिग्रेशन या कोरिलेशन के बारे में सुना होगा, रिग्रेशन कोरिलेशन। तो किसी दो चीज के बारे में क्या किस हद तक कोरिलेट है, किस हद तक वो दो कंटेंट्स आपस में रिग्रेट कर रहे हैं, इनको प्रेजेंट करने के लिए कोरिलेशन या रिग्रेशन को प्रेजेंट करने के लिए स्कैटर डायग्राम हम यूज करते हैं रिसर्च में। तो ये जो है हमें सिर्फ फोकस करना है स्टॉक वाले चार्ट पर, एक्स वाई जेड स्कैटर डायग्राम पर, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट। बाकी जो है वो साइंस के फील्ड वाले चार्ट है, उनके ऊपर हमें अधिक फोकस नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि चार्ट्स के प्रकार कितने हैं, इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा ही। तो याद रखना ये चार्ट्स क्या है। तो आपके पास यदि पेन है या स्क्रीन तो आप ये लिख लेना, या आपके पास नहीं है तो आप, क्योंकि मैंने उस थ्योरी पार्ट में या थ्योरी वाले स्लाइड के ऊपर ये टोटल जो टाइप्स है चार्ट की उनको मैंने मेंशन नहीं किया, जस्ट दो टाइप को मेंशन किया। बाकी वाले जो चार्ट के टाइप्स है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। या आप एक काम करो, आप इस जस्ट इसका ही जो जहाँ पे चार्ट के टाइप्स आपको दिखाई देते हैं इसका इसको नोट करो, अदरवाइज इसके स्क्रीनशॉट निकालो। इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लेना आप, क्योंकि आपको ये उसमें लिखना है प्रैक्टिकल के इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसने कितने प्रकार के चार्ट्स है। सॉरी, ये दूसरी स्लाइड ओपन होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ट्स, इसको कवर करेंगे। अ चार्ट इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर वैल्यूज। किसी नंबर को एक विजुअल रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है, एक वे होता है चार्ट। ओके, चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर वैल्यूज। चार्ट्स are often used to compare the data or to show the relationship between the given quantities. चार्ट का जो मेन उद्देश्य होता है, एक तो वो नंबर वैल्यूज को विजुअल रिप्रेजेंट करे, उसके साथ साथ चार्ट का दूसरा जो एम होता है या दूसरा जो यूज जो होता है वो किसी दो कंटेंट को कंपेयर करने के लिए होता है, या दो कंटेंट के बीच में जो रिलेशन है उसको हाईलाइट करने के लिए हम चार्ट का यूज करते हैं। ओके, तो इन अलग अलग एंगल से हम चार्ट को यूज कर सकते हैं। वही बात हमने यहाँ पे एज थ्योरी पार्ट में लिखा है हमने।
The charts can be of various types. They are classified as follows. चार्ट्स के अलग अलग प्रकार होते हैं जिनको हमने नीचे दिए गए पॉइंट्स के बेस पर हमने उसको क्लासिफाई किया है। सबसे पहला जो है वो कॉलम चार्ट है, दूसरा जो लाइन चार्ट है। अभी मैंने कहा था कि वो सब आपको लिखना है। उसके नीचे जो हमने अभी जो बॉक्स में चार्ट्स के प्रकार देखे थे वो सभी प्रकार आपको यहाँ पे, यहाँ तो मैंने 2 लिखी है, आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी वो क्लासिफिकेशन किया था या टाइप्स हमने किए थे चार्ट्स के अभी देखे थे, वही आपको यहाँ पे लिखना है। ये पॉइंट आपको कवर करना है, इसको वैसे एज इट इज लिखना नहीं है, इसको आपको कवर करना है। ओके, प्रैक्टिकल की नोटबुक जब आप सबमिट करोगे तो मैं ये 7th वाला प्रैक्टिकल जरूर देखूंगा कि आपने इसको कंप्लीट किया है या नहीं। तो समझ लेना आपको क्या करना है। यहाँ पे सिर्फ मैंने चार्ट के 2 प्रकार लिखे हैं, बाकी जो अभी मैंने आपको शो किए थे, आपको दिखाए थे चार्ट्स के प्रकार, वो सभी आपको यहाँ पे इसके नीचे लिखने हैं। 3 नंबर डाल के जितने टोटल है वो सभी आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ ये तो हमने देखा था। ओके, यहाँ पे मैंने कॉलम और लाइन के बारे में ही लिखा है। ये आपको उसके बाद पाई लिखना है, 3 नंबर पे पाई चार्ट लिखना है, 4 नंबर पे बार चार्ट लिखना है, 5 नंबर पे एरिया चार्ट लिखना है, 6 नंबर पे एक्स वाई जेड स्कैटर चार्ट लिखना है, 6 नंबर पे 7 नंबर पे स्टॉक्स लिखना है, बाद में सरफेस लिखना है। ये यहाँ तक आपको र तक लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद हम जाएंगे प्रैक्टिकल नंबर 8 की तरफ। प्रैक्टिकल नंबर 8 जो मैंने टाइटल लिखा है, यस 7 में तो जस्ट हमने क्लासिफिकेशन को देखा है, मगर यहाँ पे एक्चुअल डेमो को कवर करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 8 में हमने इसका टाइटल रखा है इंसर्टिंग अ कॉलम चार्ट इन द एमएस एक्सेल 2007। किसी एक एक्सेल फाइल में यदि आपके पास डेटा है, उस डेटा के आधार पर कॉलम चार्ट को कैसे इंसर्ट किया जाता है वो हम प्रैक्टिकल नंबर 8 में विद डेमो यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ओपन दी एमएस एक्सेल 2007 वर्कबुक फाइल। ओके, तो एमएस एक्सेल को हमने ओपन किया, बाद में टाइप दी हेडिंग्स। ओके, टाइप्स दी हेडिंग्स, टाइप दी टेबल लेबल्स। आपके पास जो डेटा है उस डेटा का हेडिंग टाइप करो, उस डेटा का टेबल है, टेबल में जो लेबल्स है उस लेबल्स को टाइप करो। उसके बाद जो है इंसर्ट दी डेटा इनटू द सेल्स। उसके बाद हेडिंग और लेबल को टाइप करने के बाद जो आपके पास एक्चुअल डेटा है उस डेटा को उस एक्सेल शीट में इंटर्ट करो। ओके, इंसर्ट करो। उसके बाद हमने यहाँ पे जस्ट एज एग्जांपल के तौर पर एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लिया है। हमने क्या डेटा इंसर्ट किया है, हेडिंग में कॉलेज का नाम डालेंगे, लेबल्स में क्या करेंगे, ईयर्स, टोटल स्टूडेंट, पास्ट स्टूडेंट, और ईयर को तो हम पिछले 4 या 5 साल का डेटा ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, टोटल स्टूडेंट्स और उसमें से कितने स्टूडेंट पास हुए हैं इसका एक रिजल्ट एनालिसिस कर लेंगे। पिछले 5 साल का एक रिजल्ट एनालिसिस यहाँ पे करेंगे और उसको शो करेंगे कॉलम चार्ट्स में। अब उस कॉलम चार्ट को शो करने के बाद आपको क्या क्या उससे पता चलता है वो आप ही मुझे बताओगे। तो फोकस करना, हम जब डेमो इसका देखेंगे तब आपको उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। सब टाइटल वगैरह लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट द बॉर्डर टू ऑल सेल्स। पूरा जो टेबल है उसको बॉर्डर सेलेक्ट करना है। सेव द वर्कबुक, पूरा जो आपके पास डेटा है उसको फीड करने के बाद पूरी फाइल को आपको सेव करना है। उसके बाद जो है क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। फाइल को सेव करने के बाद इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। क्लिक एंड द डाउन एरो ऑफ कॉलम ऑप्शन ऑफ द चार्ट ब्लॉक। इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट टैब में जो चार्ट ब्लॉक है उसके अंदर जो कॉलम वाला ऑप्शन है उसके डाउन एरो बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। वहां पे क्लिक करने के बाद द पॉपअप लिस्ट ऑफ चार्ट विद वेरियस क्लासिफिकेशन विल बी disclosed such as 2D, 3D, cylinder, cone, pyramid, etc. जब आप उसके डाउन एरो बटन पर क्लिक करोगे कॉलम चार्ट के, तो आपके सामने एक पॉपअप लिस्ट सामने आएगी, नीचे एक लिस्ट आएगी, उसमें अलग अलग ऑप्शंस होंगे। उस ऑप्शन में जैसे कि उसमें अलग अलग ऑप्शंस होंगे उस लिस्ट में, और 2D, 3D, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, ऐसे उसमें ऑप्शंस होंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद जो है क्लिक ऑन दी फॉर्मेट ऑफ चार्ट विच यू वांट टू इंसर्ट। आपको चार्ट का फॉर्मेट भी सिलेक्ट करना है, किस प्रकार का, कैसे दिखना चाहिए। अब ये कॉलम चार्ट को भी हम अलग अलग फॉर्म में
इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसका आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, वो अभी हम देखेंगे। फॉर्म को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, दिस सिलेक्टेड चार्ट विल बी अपीयर ऑन दी करंट शीट। जो भी आपने चार्ट सेलेक्ट किया था उस पर क्लिक करने के बाद वो अपीयर हो जाएगा आपके स्क्रीन के सामने। देन एडजस्ट एंड रिसाइज द चार्ट, आपको फिर उसका साइज एडजस्ट करना है, उसका प्लेस एडजस्ट करना है आपके हिसाब से। वो कैसा किस साइड में अच्छा लगता है, किस साइज में अच्छा लगता है, वो आपको डिसाइड करना है और उसी प्रकार से आपको उसको मैनिपुलेट करना होगा, ठीक है। देन चेंज द लेआउट एंड स्टाइल ऑफ द इंसर्टेड चार्ट। अब उस चार्ट का कलर या उसकी साइज या उसकी थीम जो होती है, उसका लेआउट जो होता है, उसकी जो स्टाइल जो होती है, वो सब चेंज कर सकते हो, क्योंकि चार्ट के साथ साथ एक 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 टैब भी आपके सामने प्रेजेंट होती है, जिससे आप उस चार्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वो सभी चेंजेस को कंप्लीट करने के बाद फाइनली उस टैब को आपको क्लोज करना है, ताकि वो जो चार्ट आपने सिलेक्ट किया था वो अच्छी तरह से दिख सके। तो ये सब एक्टिविटी होने के बाद आपको फिर से फाइनली जो आपकी फाइल जो है उसको आपको सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेमो देखेंगे। ये जो हमने स्टेप्स यहाँ पे अभी एज ए थ्योरी रीड की थी, समझ लिया था, तो इसी को हम क्या करेंगे, डेमो वाइज यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको कट कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, ईयर ले लेंगे, पहले हेडिंग्स डालेंगे, ठीक है। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, रिजल्ट एनालिसिस करेंगे लास्ट 5 ईयर, ओके, लास्ट 5 ईयर, लास्ट के 5 साल का हम रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, उसमें से कितने स्टूडेंट पास हो गए, तो इसका हम रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। हम क्या करेंगे, ईयर को ले लेंगे एज अ टाइटल, ओके। उसके बाद टोटल स्टूडेंट्स को ले लेंगे। उसके बाद पास्ट स्टूडेंट्स को ले लेंगे। अपने पास डेटा किस प्रकार का है वो समझ लेना। अब इस जो डेटा का प्रकार है, इसमें किस प्रकार का चार्ट मैच होता है, ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है। लास्ट 5 इयर्स हम क्या करेंगे, 2015 से ले लेंगे, 15, 16, ठीक है, 2, 4, 6 साल हो गए, कोई बात नहीं, इसको ठीक है 21 करेंगे। कितना हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लास्ट 7 इयर्स करेंगे। यहाँ पे टाइटल जो हमने लिखा था लास्ट 5 इयर्स की जगह पर हम लास्ट 7 इयर्स करेंगे, ठीक है। पिछले 7 साल का हमारे पास डेटा है। अब ये तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसके हम क्या करेंगे, पहले तो डेटा को इंसर्ट करेंगे, कोई बात नहीं। मान लो कि 2015 में बीकॉम सेकंड थर्ड सेम में क्या थे, टोटल अपने 120 स्टूडेंट में से मान लो कि यहाँ पे 85 स्टूडेंट्स थे, बाद में 95 हो गए, उसके बाद 100 स्टूडेंट हो गए, उसके बाद 110, इसको करेंगे 105 स्टूडेंट, इसको 15 स्टूडेंट, 115 स्टूडेंट, बाद में 120 स्टूडेंट, 120 स्टूडेंट, 120, ठीक है। अब यहाँ पे 85 में से मान लो कि 45 प्रेजेंट हो गए, पास हो गए। 95 में से हम करेंगे कि 85 पास हो गए। उसके बाद 2017 में 105 में से सिर्फ 70 स्टूडेंट पास हो गए। उसके बाद 2018 में 115 स्टूडेंट में से मान लो कि हम 107 स्टूडेंट पास हो गए। उसके बाद 120 में से हम क्या करेंगे, 120 स्टूडेंट पास हो गए, नहीं 110 स्टूडेंट पास हो गए।
अब 2020 में 2021 में अभी जो प्रेजेंट है इसमें से 130 में से 120 स्टूडेंट पास हो गए ऐसा हम कहेंगे, और 19 में जो है तो 115 करेंगे, इसको यहाँ पे 96 करेंगे। ठीक है, अब ये डेटा हमारा पास इतना डेटा था, इसको हमने तो इंसर्ट कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से प्रेजेंट हो सके, ये अच्छी तरह से दिख सके। मैं क्या करता हूँ, इसकी जो अलाइनमेंट है इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ ताकि ये अच्छा दिख सके, देखने को ये अच्छा लगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर देने के बाद यहाँ पे अब इसकी साइज आपको दिखाई दे, इसलिए मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ, टाइम्स न्यू कर देता हूँ, और इसकी साइज जो है वो 16 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि वो आपको दिख सके वहां पे। इसकी साइज में और बढ़ाता हूँ थोड़ी, आपको प्रेजेंट। ठीक है, अब ये तो हो गया डेटा। अब इस डेटा के आधार पर हमें कॉलम चार्ट को इंसर्ट करना है। तो कॉलम, इस डेटा को सबसे पहले तो आप सिलेक्ट करो, उसके बाद कहाँ पे जाना है, इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद जो चार्ट्स वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर कॉलम वाला जो ऑप्शन है उसके डाउन एरो पर क्लिक करना है। अब डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद जो पॉपअप लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट हुई है, इसमें आपको 2D फॉर्म भी मिलता है, 3D फॉर्म या 3D कॉलम में भी चार्ट मिलता है, सिलेंडर टाइप भी मिलता है, कोन टाइप में भी आपको कॉलम चार्ट मिलेगा, और पिरामिड टाइप में भी आपको कॉलम चार्ट मिलेगा। तो इसमें से जो आपको अच्छा लगता है, आपके डेटा को जो सूट होता है, उस टाइप का या उस प्रकार का कॉलम चार्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक सिंपली, हमें ज्यादा शो नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, 2D कॉलम में ये प्रकार हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहां से आपको ये पता चलेगा कि अब ये प्रेजेंट अच्छी तरह से हुआ है या नहीं, ये मुझे बताओ आप। इसमें से क्या आपको प्रेजेंट हो रहा है, ये नीला जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? आप में से कोई खुद को अनम्यूट करो, मेरे साथ कम्युनिकेट करो, मुझे कुछ यहाँ पे हम ट्राई करेंगे। आप खुद को अनम्यूट करो सबसे पहले तो। कोई भी, आप में से कोई भी। क्या ये सही प्रेजेंट हुआ है या नहीं डेटा, ये मुझे बताओ सिर्फ। ये जो डेटा आपके सामने प्रेजेंट हुआ है ये बराबर है या इसमें कुछ गलती हो गई है, ये ठीक है या ये गलत डेटा है, या गलत, इसमें चार्ट सिलेक्शन गलत हुआ है? क्या लगता है आप में से? क्योंकि ये ईयर भी आया है। ओके, यहाँ पे हम इस ईयर को यदि कट कर देते हैं, ठीक है, अब डेटा सिलेक्शन में चार्ट में क्या है, उस डेटा को ही प्रेजेंट करना है ताकि हमें वो दिख सके। यहाँ पे हमारी ये गलती हो गई कि डेटा को सिलेक्ट अच्छी तरह से हमने नहीं किया, इसको कट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप फिर से इसको सिलेक्ट करो और बाद में फिर से इंसर्ट वाले टैब पे जाइए, कॉलम को सिलेक्ट करो और डायग्राम हो जाए। अब ये आपको यहाँ पे जो मैंने डेटा प्रेजेंट किया है ये सही है या इससे पहले वाला सही था, क्या लगता है? ऑब्जर्व करो आपके स्क्रीन के ऊपर, तभी आपको ये समझ में आएगा। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। अब जो भी डेटा हमने लिया था उस डेटा के हिसाब से ये चार्ट करेक्ट है, इससे पहले वाला चार्ट करेक्ट नहीं था।
क्योंकि हम उस रेंज में हमने ईयर को भी लिया था। ओके, तो यहाँ पे जो ईयर है ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ब्लू कॉलम जो दिखाई दे रहा है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? टोटल स्टूडेंट्स को। और रेड वाला जो कॉलम है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? पास्ट स्टूडेंट्स को। आप में से कोई भी एक मेरे साथ कम्युनिकेट करो ताकि वो अधिक अच्छे तरह से, ठीक है। इंद्रायणी, प्रियंका, शंतनु, विजय, विपुल, रुशाली, नेहा, कोमल, जगन्नाथ, गणेश, कोई भी मेरे साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकता है। विजय, विजय सर ये करेक्ट है? ये जो चार्ट यहाँ पे मैंने शो किया ये करेक्ट है? हाँ। ओके, अब इसमें से अब डेटा जो मैंने इंसर्ट किया था उसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। अब ये इस चार्ट को देख के ये मुझे बताओ कि सबसे टोटल स्टूडेंट्स का जो कॉलम है वो किस ईयर में सबसे कम था? मींस बीकॉम सेकंड ईयर में सबसे कम स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट सबसे कम किस ईयर में थे? 2015। करेक्ट, 2015 में। और ये मुझे बताओ कि सबसे अधिक मात्रा में किस ईयर में स्टूडेंट पास हुए थे? 2021। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेवल देखना है, हम्म, पास स्टूडेंट और टोटल स्टूडेंट बराबर है, सेम ही है, क्योंकि यहाँ से आपको ये डेटा से आपको वो इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब ये मुझे बताओ कि सबसे किस ईयर में जो टोटल स्टूडेंट और पास स्टूडेंट्स में गैप था, किस ईयर में सबसे ज्यादा गैप था? 2017। 2017 या 2015 में? दोनों सेम ही दिख रहे सर। अब ये इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे कंफ्यूजेबल कर रहा है, बराबर है। चार्ट कभी कभी कुछ डेटा को डाउटफुल भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो यहाँ पे आपको जो बेस डेटा है उसका सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, इस आंसर को कंप्लीट करने के लिए। तो इन दोनों का जो गैप है आप अपना जो बेस डेटा है उसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, जो अभी मैंने विजय को क्वेश्चन किया था। बराबर, मैं ये क्वेश्चन डाउटफुल है इसलिए मैंने जानबूझकर ये पूछा था। तो आप ये बताओ कि किस ईयर में सबसे ज्यादा टोटल स्टूडेंट्स थे? दो ईयर है सर, 2020 एंड 21 सेम ही है। सेम ही है, बराबर, क्योंकि 120 टोटल स्टूडेंट्स थे तीन साल में, 2019 से लेके 2021 तक टोटल स्टूडेंट्स 120। 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है, हम फिर से रिज्वाइन करेंगे 10 या 15 मिनट के लिए। ये पॉइंट हमें कवर करना है, ठीक है। तो यदि ये मीटिंग क्लोज होती है तो मैं फिर से मीटिंग को स्टार्ट करूंगा, फिर से सभी को रिज्वाइन करना है, ओके। तो तब तक के लिए हम चालू कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। तो ये चार्ट आपको यहाँ पे आपका जो डेटा है उसमें जो इंफॉर्मेशन हेड है उसको प्रेजेंट कर